आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। आपको याद होगा कि जो राइटर थे उनको एक सीक्रेट ड्रॉअर में एक लेटर मिला था और उन्होंने उस लेटर को ओपन करके पढ़ना शुरू किया। तो पार्ट सेकंड में वो स्टार्टिंग से लेटर है जो मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ मिसेस कॉनी मैकफरसन को लिखा था। यहाँ पे जिम ने लिखा है कि डियरेस्ट कॉनी, मैं ये लेटर बहुत ही खुशी में लिख रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि कुछ ऐसा वंडरफुल हुआ है जो अभी अभी हुआ है और मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है, इतनी वंडरफुल चीज़ हुई है। अब वो यहाँ पे सुना रहे हैं ऐसा क्या वंडरफुल हुआ जिसको वो शेयर करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वो सब खड़े थे ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस जो वॉर में लॉन्ग डीप डिचेस बनाते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे सोल्जर छुपते हैं और छुप के अटैक करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम सब अपनी पोजीशंस पे थे ट्रेंचेस में और येस्टरडे मॉर्निंग की बात है, क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कि ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी और सब तरफ बिल्कुल क्रिस्प क्वाइट एटमॉस्फेयर था, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। मतलब ये कि इस तरीके से ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैंने कभी नहीं देखी, बहुत ही अलग मॉर्निंग थी। कोल्ड और फ्रस्टी जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, उस टाइम पे बहुत ठंड होती है और फ्रस्टी सा कोल्ड सा वेदर होता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वी बिगेन इट, हमने शुरुआत की, लेकिन एक्चुअली सच ये था, या मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कहने में कि एक्चुअली हमने नहीं, फ्रेंड्स ने स्टार्ट की। अब यहाँ पे जो दो न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको फ्रिट्स बोला गया है और जो इंग्लिश जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए टॉमी वर्ड यूज़ किया है। तो फ्रिट्स एंड टॉमी, फ्रिट्स तो है जर्मन सोल्जर्स और टॉमी है ब्रिटिश सोल्जर्स। तो वो कह रहे हैं कि हमने शुरुआत की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, सच तो ये है कि हमने नहीं, जर्मन सोल्जर्स ने स्टार्टिंग की। किसी ने सबसे पहले वाइट फ्लैग वेव किया, हिलाया ट्रेंचेस से, जो अपोजिट ट्रेंचेस थे, मतलब हमारे सामने वाले जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से किसी ने वाइट फ्लैग को हिलाया और उन्होंने वहाँ से चिल्लाना भी स्टार्ट कर दिया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी कि जर्मन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स को वाइट फ्लैग हिला के और क्रिसमस विश कर रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब हम थोड़ा सा सरप्राइज हो गए, यहाँ जिम बता रहे हैं कि हम थोड़ा सरप्राइज हो गए, लेकिन हम में से कुछ ने वापस से चिल्लाया भी, सेम टू यू फ्रेंड्स, मतलब जर्मन सोल्जर्स को भी बोला कि हाँ आपको भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। अचानक से एक ग्रेट कोट में से वाइट फ्लैग लेर आया। डोंट शूट लेट समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया कि नहीं बॉयज शूट नहीं करना, गोली नहीं चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रेंड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, धीरे धीरे करके एक एक जर्मन सोल्जर्स वाइट फ्लैग हिला के क्रिसमस विश कर रहे थे और इस तरफ आ रहे थे। कीप योर हेड्स डाउन, मेरे को थोड़ी टेंशन हुई तो उन्होंने कहा जिम ने कि मुझे टेंशन हुई, तो मैंने कहा कि इट्स ए ट्रिक, ये ट्रिक हो सकती है, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे करो, ये एक ट्रिक है, बट इट वॉजंट, पर एक्चुअली वो कोई ट्रिक नहीं थी। एक जर्मन सोल्जर ने एक बोतल को वेव किया अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर एक बोतल को हिलाया और कहा इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस है, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, हमारे पास खाने की सामान है, एक जर्मन ड्रिंक होती है स्नैप्स और सॉसेज वगैरह जो मीट से बनते हैं वो सब है हमारे पास, क्या हम मिल सकते हैं। अब इस टाइम तक बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स थे वो इस तरफ आना स्टार्ट हो गए थे। नो मैंस लैंड मतलब जो वॉर का फील्ड था जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके हाथ में कोई राइफल नहीं थी। ज़्यादातर जर्मन सोल्जर्स अपोजिट डायरेक्शन में यानी ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ जा रहे थे विदाउट राइफल। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये एक पोस्ट थे लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो पहले आए, कम ऑन बॉयज, उन्होंने कहा कम ऑन बॉयज, किसका वेट कर रहे हो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। जब उन्होंने कहा कि हम किसका वेट कर रहे हैं तब तो फिर कोई रुका ही नहीं, सब इधर आना शुरू हो गए। आई वॉज द ऑफिसर, और इधर से भी लोग उधर जा रहे थे। जिम क्योंकि एक ऑफिसर था तो जिम ने सोचा कि मुझे इनको रोकना चाहिए।
लेकिन बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर ओकर टू मी कि आई शुड, लेकिन मेरा मन जो कह रहा था या मेरा जो विश थी वो यही थी कि मैं इनको नहीं रोकूं, मैं उनको नहीं रोकना चाह रहा था एक्चुअली, लेकिन मेरी पोस्ट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने नहीं रोका। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. अब जो बीच की लाइन होती है उस तरफ से अब देखें तो दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, यानी जर्मन सोल्जर ब्रिटिश की तरफ और ब्रिटिश सोल्जर जर्मन सोल्जर्स की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीट इन द मिडल, जो ग्रे कोट्स थे और जो खाकी कोट्स थे वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिडिल में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उसमें एक था, मैं भी उसमें एक पार्ट था, मतलब जिम। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, जिम भी उन सब में पार्ट था। इन द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीस क्रिएट कर रहे थे वो वॉर के बीच में, मिडिल ऑफ द वॉर के बीच में वो पीस, शांति का मैसेज दे रहे थे, क्योंकि दोनों अपनी एनिमिटीज को बुलाकर एक दूसरे की तरफ जा रहे थे और क्रिसमस विश कर रहे थे। तो ये एक वंडरफुल चीज थी जो अपनी वाइफ से शेयर करना चाहता था जिम। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, जिम कह रहा है कॉनी से कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स उस टाइम पे क्या थी, जब मैंने जो फ्रीज ऑफिसर थे, जर्मन ऑफिसर थे, उनकी आईज में देखा और वो ऑफिसर मेरी तरफ आए, उन्होंने अपना हाथ स्ट्रेच किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया हैंस वुल्फ। उन्होंने कहा मैं हैंस वुल्फ हूँ, और ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मेरे हाथ को वार्मली अच्छे से पकड़ के होल्ड करके मुझसे इंट्रोडक्शन लिया। आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, मैं हैंस वुल्फ हूँ और मैं डेसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, यानी स्टार्टिंग की जर्मन सोल्जर ने, हैंस वुल्फ ने अपना हाथ उनसे मिलाया जिम से और अपना नाम बताया और अपनी काम भी बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो लार्ज वायलिन की तरह दिखता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, अब इन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू। दोनों ने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया। जिम ने बोला कि आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, यानी वो तो करते थे ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करते थे और जो जिम थे वो स्कूल टीचर थे। और डॉर्सेट, उन्होंने डॉर्सेट का नाम सुन के स्माइल किया। अब मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और ये उन्होंने बोला हैंस वुल्फ ने। अब उसके बाद दोनों ने अपने फूड शेयर किए, सॉसेज, रम वगैरह एक साथ शेयर किया। दोनों ने खूब बातें की और कॉनी से जिम बोल रहे हैं कि कॉनी हमने बहुत बातें की, और वो बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोलता था हैंस वुल्फ, लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि वो कभी डॉर्सेट गए ही नहीं और ना कभी वो इंग्लैंड गया, तो भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलता था। तो उन्होंने बताया कि जितनी भी इंग्लैंड के बारे में नॉलेज है वो उन्होंने स्कूल से पढ़ा और बुक्स पढ़ी इंग्लिश की, इसकी वजह से हैंस वुल्फ को इंग्लिश का भी नॉलेज है और इंग्लैंड का भी नॉलेज है। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और जो फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। तो ये आप आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे का नॉलेज शेयर कर रहे हैं और फूड भी शेयर करके एंजॉय कर रहे हैं। नो मैंस लैंड जो वॉर की प्लेस थी, हमने वहाँ पे बहुत सारी बातें की, बाथशेबा की बात की, गैब्रियल ओक की बात की, सर्जेंट ट्रॉय की बात की, डॉर्सेट में अलग अलग टॉपिक पे बात की। हैंस वुल्फ ने बताया कि उसकी एक वाइफ और एक सन है जो कि अभी 6 मंथ पहले ही पैदा हुआ है। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey. अब चारों तरफ खाकी और ग्रे का मिक्सचर नजर आ रहा है, क्योंकि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो ग्रे में और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो खाकी में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। पता नहीं चल रहा है कि कौन से जर्मन है और कौन से ब्रिटिश हैं। अब वो साथ में लाफिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और हैंस वुल्फ और जिम ने भी जो कॉनी ने क्रिसमस केक भेजा था, तो जिम बोल रहा है कि जो तुमने वंडरफुल क्रिसमस केक भेजा था उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो हमने शेयर किया, और जो मार्जीपान था वो बेस्ट था और he had ever tasted। उसने, हैंस वुल्फ ने बोला कि जो मैंने ये मार्जीपान खाया है वो बहुत ही बेस्ट है, जो मैंने कभी नहीं खाया इससे पहले। मार्जीपान एक स्वीट, एक मिठाई की तरह होती है जो शुगर, एग्स और आलमंड से बनती है। हम एक दूसरे से एग्री थे, हमने बहुत सारे व्यूज शेयर किए। एक्चुअली तो वो मेरा एनिमी थे, यानी जिम और हैंस वुल्फ
एनिमीज थे, एक ब्रिटिश सोल्जर, एक ब्रिटिश कैप्टन है, एक जर्मन सोल्जर्स है, लेकिन फिर भी वो सब बातों पे एग्री हैं। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। जिम कह रहा है कि इस तरीके से क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई, ना कभी ऐसी देखी गई। फिर अचानक एक जो सोल्जर था वो फुटबॉल ले आया। अब फुटबॉल के लिए जो ग्रेट कोर्ट्स थे, उनके जो बड़े बड़े कोर्ट्स थे, उसका गोल पोस्ट बना दिया गया और टॉमी और फ्रिज ने ये फुटबॉल गेम स्टार्ट कर दिया। और हैंस वुल्फ और जिम उसको गेम्स को देख रहे थे, चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, अपने फीट को स्टैम्प कर रहे थे, क्योंकि वेदर बहुत कोल्ड था तो वो सर्दी को भी भगा रहे थे, ताली बजा रहे थे, अपने पाँव बजा रहे थे और उनको चीयर भी कर रहे थे साथ में। एक चीज़ जो जिम ने नोटिस की उस टाइम पे कि उनकी जो ब्रीथ थी वो मिंगलिंग हो रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे मुंह से जो वेपर निकलता है, धुआं सा निकलता है, वो क्योंकि वो सब एक साथ खेल रहे थे तो सबके जो ब्रीथिंग थी, वो जो सांस थी, वो सब मिक्स हो रही थी, वो जो धुआं मुंह से निकल रहा था वो सब मिक्स हो रहा था। मतलब यहाँ एक मैसेज ये है कि दोनों सोल्जर्स जो थे दोनों कंट्रीज के वो एनिमीज थे, लेकिन एनिमी होने के बावजूद उन्होंने वो एनिमिटी को, दुश्मनी को भुला के वो साथ में क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं। जिम मैकफर्सन ने देखा और हैंस वुल्फ ने भी देखा और दोनों ने स्माइल किया इस बात पे कि हाँ सब मिक्स हो गए हैं। और एक आइडिया उन्होंने ये दिया कि जिम मैकफर्सन ने बोला कि किसी भी वॉर को ख़त्म करने का ये एक तरीका अच्छा है, यानी किसी भी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए गेम अच्छी चीज़ है। एक फुटबॉल मैच, अगर फुटबॉल मैच हम खेलें तो नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, कोई मरता नहीं है फुटबॉल मैच में, कोई बच्चे ऑर्फन नहीं होते, अनाथ नहीं होते हैं और ना कोई वाइफ्स विडोज होती हैं। यानी कि जो वॉर के जो नुकसान है, जिससे वॉर से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, चिल्ड्रन ऑर्फन हो जाते हैं, वाइफ्स विडो हो जाती हैं, वो फुटबॉल में या किसी गेम्स में ऐसा नहीं होता। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है वॉर लड़ने की बजाय। यानी कि कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता था, वॉर नहीं लड़ना चाहता था। आई वुड प्रिफर क्रिकेट। जिम ने बोला मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश लोग हैं, वो क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, जबकि जर्मनी फुटबॉल ज़्यादा खेलते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा, तो अब हम टॉमीज तो ज़रूर जीत जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड का गेम है क्रिकेट। तो फिर दोनों बहुत हंसने लग गए और दोनों गेम को एंजॉय कर रहे थे वॉचिंग करते करते। देन कॉनी, फिर जिम कह रहे हैं कि कॉनी जो जर्मन थे वही जीते 2-1, यानी कि 1 हमने किया तो 2 गोल्स उन्होंने किए और वो जीत गए। लेकिन हैंस वुल्फ ने फिर भी कहा कि हमारा जो गोल था वो वाइडर था उन लोगों से, इसलिए इट वॉजंट क्वाइट फेयर, मतलब ये सही नहीं है, जो गोल था वो वाइड था, चौड़ा था। द टाइम केम एंड टू सून, अब ये सब कुछ हो गया, टाइम आ गया था कि एक दूसरे से फिर जुदा होना था। गेम फिनिश हो गया था, स्नैप्स जो खा लिए थे और जो ड्रिंक वगैरह थी, सॉसेज थी, वो सब कुछ खा लिए थे, एंजॉय कर लिया था। अब इट वॉज ऑल ओवर, मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया था, अब वापस जाना ही है अपने अपने एरियाज में। और मैंने हैंस को विश किया और कहा कि वो जल्दी अपनी फैमिली से मिलने जा पाएगा और होप करते हैं कि फाइटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी और हम सब अपने अपने घर जा पाएंगे। यानी कोई भी दिल से उस वॉर को लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लड़ना था कंट्री के लिए। तो यहाँ पे सब सोल्जर यही चाहते थे, दोनों साइड्स में सब ने एक दूसरे को विश किया। हैंस वुल्फ ने जिम को बोला टेक केयर, और ये भी कहा कि मैं इस मोमेंट को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, ना मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। उन्होंने सैल्यूट किया और स्लोली से वो अपने अपने चले गए। अनविलिंगली, मतलब इच्छा तो किसी की भी नहीं थी, लेकिन जाना था। और उन्होंने दूर से उसको वेव भी किया एंड देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन। और फिर अपने ग्रे जो सोल्जर्स थे जिन्होंने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी थी उसमें जाके मिक्स हो गए हैंस वुल्फ भी, और अपने अपने ट्रेंचेस में जाके अपने अपने काम पे लग गए। उस रात जो डगआउट्स थे, यानी कि जो शेल्टर्स होती है सोल्जर्स की, जो वो होल करके खोद के उसमें ग्राउंड में फिर रहते हैं, वहाँ से बहुत कैरोल की गाने गाने की आवाज़ें आ रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुली सॉन्ग्स गा रहे थे रात में और एक दूसरे की आवाज़ को कोरस भी दे रहे थे। एक दूसरे की आवाज़ के साथ मिक्स होके उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए। इधर से जर्मन सोल्जर्स भी गा रहे थे, उधर से ब्रिटिश भी गा रहे थे, और वो एक्सचेंज कर रहे थे ताकि एक दूसरे तक आवाज़ आए। देन वी ऑल फील साइलेंट, फिर अचानक सब चुप हो गए
वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। उन्होंने कहा ये जो टाइम मैंने स्पेंड किया उनके साथ, वो एक ट्रेजर की तरह प्रीशियस टाइम था जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि किस तरीके से हमने वॉर के बीच में एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया और एंजॉय किया। डियरेस्ट कॉनी, क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अब जिम कह रहे हैं कि कॉनी अगले साल क्रिसमस तक ये वॉर खत्म ही हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी, वॉर खत्म होने के बाद जो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्शंस आती है, वो एक टेरिबल मेमोरी बन के माइंड में सबके रहती है कि इससे क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मर गए, कितने चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज मैंने ये फील किया कि दोनों आर्मीज पीस चाहती हैं, जर्मन आर्मीज भी और सोल्जर आर्मी भी पीस चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। उसने कहा कि हम जल्दी साथ होंगे, मुझे इसका यकीन है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी यू।